हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें आपके दो वर्ड्स है, एक तो पॉली और एक नोमियल। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मीन्स क्या होता है? टर्म्स। यानी कि बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो या तो ऐड हो रहे हो, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जो या तो ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसके अंदर के सारे एक्सपोनेंट्स, ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो और उनके जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो? नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हो। ठीक है, ऐसे को टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का अब हम अलजेब्रिक फॉर्म देखेंगे कैसे लिखा जाता है। अलजेब्रिक फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, वो px से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसको कैसे लिखते हैं? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। और इस तरीके से आगे क्या आता है? ए की पावर टू एक्स की पावर टू प्लस ए की नीचे वन एक्स की पावर वन यानी कि एक्स ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की पावर ए जीरो। ठीक है, ये अलजेब्रिक फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या क्या होता है यहाँ पे? एन क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। एन इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, वो सब क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, और ये हमारी हो गई थर्ड टर्म। ठीक है, ये तीन टर्म में डिवाइड हुई। अब इसमें क्या क्या देखेंगे? जो नंबर्स है हमारे पास वो क्या हो गए? कोफिशिएंट। लेकिन कोफिशिएंट सिर्फ किसके साथ? अगर वो किसी वेरिएबल के साथ हो तो। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, हमें पता है एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, उनके साथ में जो नंबर है वो हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट। अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 से लेके कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट। और ये जो वन है ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म यानी सिर्फ कोई नंबर, ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं होगा, ये अपना अकेला होगा, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक टर्म और बच रही है यहाँ पे, वो क्या होती है? एक्सपोनेंट, यानी कि पावर में कौन सा नंबर आ रहा है? 2 यहाँ पे पावर में आ रहा है, ये नंबर क्या होता है? एक्सपोनेंट। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो है कोफिशिएंट, और जो नंबर अलग अकेला है वो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है? एक्सपोनेंट। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं? एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स किस किस तरीके से क्लासिफाइड है। फर्स्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स या फिर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ क्या हो? वन टर्म,
सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल, सिर्फ 2x हो, या फिर 4t मान लो, या फिर 9pq। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म हमारे पास क्या है? एक ही है। 2x में एक ही टर्म है, 4t में भी एक ही टर्म है, 9pq भी क्या है? एक ही टर्म है। तो ये सब क्या हो गए? मोनोमियल। ठीक है। दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें क्या हो? दो टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल। और टर्म्स भी कैसे? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 6x, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 2x। ये सब क्या हो गए? बाइनोमियल। टर्म्स यहाँ पे हमें कितनी दिख रही है? 2 टर्म्स दिख रही है इसमें भी, एक 2x स्क्वायर और एक 6x, इसमें 4x स्क्वायर और 2x। ठीक है, ये होते हैं बाइनोमियल। तीसरा हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो तीन अनलाइक टर्म्स जिसके अंदर हो, यानी कि तीन थ्री अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल लेके चलो, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें भी थ्री टर्म्स है, इसमें भी थ्री टर्म्स है। इसमें एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इसमें भी एक टर्म ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तीन टर्म्स है दोनों एग्जाम्पल्स में, तो ये क्या हो गए? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल किस किस तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं, हम वो देखते हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल किस किस तरीके से डिस्क्राइब होते हैं? एक तो आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ क्या हो? एक कांस्टेंट टर्म हो। मान लो 2, 3, 8, ये सब हमारे किस में आते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। ठीक है। दूसरा हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री हमें किसकी देखनी है? वेरिएबल की डिग्री। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी डिग्री कितनी हो? 1। जैसे 4x, 3y, 2z। इनमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x। x की डिग्री कितनी है? 1। 3y में वेरिएबल क्या है? y। y की डिग्री कितनी है? 1। 2z में वेरिएबल z, और z की डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो? 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें जो हाईएस्ट पावर है आपके वेरिएबल की, उस पूरे टर्म में वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा लेके चलते हैं 4x स्क्वायर। एक ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1। अभी 3 एग्जाम्पल है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है? हमें दिख रही है 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है 4x स्क्वायर, इसमें भी जो सबसे हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 2। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर प्लस 1 में भी जो हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है वो कितनी है? 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। फोर्थ आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलो, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक मान के चलो 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक ये लेके चलते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? हमें दिख रहा है 3। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसमें हमें हाईएस्ट पावर दिख रही कितनी है, 3। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 टॉपिक और बच रहे हैं, वो देखते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4। एग्जाम्पल 10x 4 प्लस 2x, या फिर 4x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये दोनों दिए हुए हमें, इसकी अगर हम देखें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। इस पूरे टर्म की अगर हम हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, 4। तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये 5 जो होते हैं पॉलिनोमियल्स, ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास और आता है, वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू 0। यानी कि जो Pn है वो हमारे पास क्या आता है, 0। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जो 0 के इक्वल होता है ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि जो पूरा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, वो किस में हो, एक ही वेरिएबल में हो। एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1। ये पूरा पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, तीनों में सेम वेरिएबल आ रहे हैं हर टर्म में, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसी की जगह अगर मान लो 4y स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, इस तरीके से अगर होगा तो ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसमें 3 तरीके के वेरिएबल आ रहे हैं, x, y और z। ठीक है, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि हमें एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उसकी हमें डिग्री बतानी है। मान लो एग्जांपल टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। इसकी अगर हमें डिग्री बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, टी में है हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन, टी हमारे पास क्या है, वेरिएबल, वो भी कौन सा, वन वेरिएबल में आ रहा है। ठीक है, पूरे में टी आ रहा है। अब टी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो टी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, 3। ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आज के जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है वो सारे क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। और इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपका शायद डाउट अपने आप क्लियर हो जाए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।